नहीं सर, मैंने कुछ करा ही नहीं, बस मैंने थोड़ा सा उसे खाने के लिए बोला था, लटकी हुई थी उसकी। सच बात नहीं है, कुछ नहीं है, फिर फांसी कैसे खा लेगी लड़की हमारी? बेड पे सो रहे थे हम, गद्दे पे। वो इधर सो रही थी, मैं इधर सो रहा था, कंबल ओढ़ के, क्योंकि मुझे ठंड था। मैंने तो दिखता ना मैं दवाई भी खाऊंगा। इस बात पे गुस्सा होगी, मैं अपनी जीजी के घर पे चला गया खाना खाने। नीचे आया मैंने कहा, तो गेट लग रहा बाहर से। एक बार फिर से मैं बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ और एक और बेटी पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है। क्या मामला था? आप कहाँ हैं? भाई जो है थोड़ा साइड हो जाइए। और भाई कहाँ है? भाई को बुलाओ। आप हैं, पिताजी हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाकिम सिंह है। कहाँ के हैं आप लोग? गांव शाहगढ़, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में पड़ता अच्छा, है। क्या मामला है? कोई दहेज की मांग की थी इन लोगों ने या कुछ और मैटर है? दहेज की तो कोई मांग नहीं थी, पहले झगड़ा हो गया था इनमें। हाँ, ये लोग अभी कह रहे थे दहेज मांग रहे थे। और मारा पीटा भी, हैं? मारा पीटा भी था। हाँ। अब मेन झगड़ा किस बात को लेकर है? हाँ, मारपीट करी। मारपीट क्यों करते थे? वजह क्या थी? आपसे ही का झगड़ा था इनका, और क्या था? आपसी का झगड़ा जो होता है किसी न किसी बात को लेकर होता है। क्या बात थी वो तो पता, बेटिया ने कभी बताया नहीं आपको? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताया। चलिए ठीक है, आपसे आ जाइए थोड़ा सा। आप पति हैं, क्या नाम है आपका? पंकज। कहाँ के हैं आप? मैं अलीगढ़ का हूँ। कीरतपुर गांव का नाम है। यहाँ कहाँ रहते हैं? खुर्जा नेहरूपुर। खुर्जा नेहरूपुर। कैसे कैसे ये क्या हो गया? सर मैं 8 बजे काम पे से आया था। 2 दिन से तबीयत खराब चल रही है मेरी। तो वो टीवी देख रही थी, तो मैंने उससे बोला, मैंने खाना बना दे, तू रोज रोज 9-10 बजा देती है खाना बनाने में। मैंने तुझे दिखता ना मैं दवाई भी खाऊंगा। इस बात पे गुस्सा होगी, मैं अपनी जीजी के घर पे चला गया खाना खाने। वो भी बाद में आ गई वहाँ से दीदी के घर पे। हम दोनों वहाँ से वापस आ गए, तो मैं सो गया, मुझे आ रहा था बुखार आ रहा था। वो अलग सो रही थी, मतलब बेड पे सो रहे थे हम, गद्दे पे। वो इधर सो रही थी, मैं इधर सो रहा था, कंबल ओढ़ के, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। मैंने 4 बजे फिर मुझे बहुत तेज बुखार आया, तो मैंने 4 बजे फिर दवा खाई है अपनी। तो वो मेरे पास ही सो रही थी उस टाइम पर। तो 4 बजे जब मैंने कूलर बंद कराया, तो कूलर बंद करने के बाद में वो नीचे गई है टॉयलेट करने। हम नीचे जाते हैं और नीचे रूम एक खाली है, हम ऊपर रहते हैं। तो जब मैंने वो कराया तो बहुत देर हो गई और मेरी आँख खुली थी, तो मैंने देखा ये है नहीं पास में। तो जब मुझे गर्मी लगी तो मैंने कंबल हटाया, तो मैंने ये कहाँ गई, तो मैं नीचे आया। मैंने कहा तो गेट लग रहा बाहर से, जो हमारा मेन गेट है। तो मैंने कहा गेट भी लग रहा, फिर अंदर होगी। नीचे वाला देखा तो मैंने जाकर लटकी हुई थी। सच्चाई ये बताइए, झगड़ा इतनी छोटी सी बात पर कि आपने सिर्फ ये कहा कि मुझे दवाई खानी है और मुझे तुम खाने के ऊपर सिर्फ यही चीज़ हुई थी, और मेरे झगड़ा नहीं और था। कोई झगड़ा कभी भी नहीं हो कभी नहीं हुआ। कैसे कैसे फांसी खा लेगी सर? कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, फिर फांसी कैसे खा लेगी लड़की हमारी? और कभी भी भैया घर पे शिकायत करी हो ना, उसने कहा आज मम्मी एक उंगली भी टच करी है उन्होंने, इन्हें पूछ लो, मम्मी भी हैं। टच नहीं करी तो फांसी कैसे खा ली सर? ये तो बता सकते हो आप तो मारपीट कभी नहीं हुई। एक मिनट, शादी को कितना समय हो गया? लगभग 14 महीने हो गए। 14 महीने हो गए। 14-15 इन 14 महीने में कभी आपको कोई शिकायत की थी बेटी ने कि वहाँ मारपीट या कोई परेशान किया जा रहा है? नहीं, आप बताइए। अब वो है गई थी 2 महीने पहले थोड़ी। हाँ, आप तो मना कर रहे हैं कि हमने कभी मैंने मारपीट तब भी नहीं की थी। मारा पीटा तो नहीं था, वैसे बता रही लड़की के मुझे मारा था। मैंने नहीं मारा। फिर जी चक्कर हुआ, फिर हम आए देख के। एक बात तो मैं कह दूं, देखिए होनी को कोई टाल नहीं सकता, मगर अगर ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है कि पति अगर अपनी पत्नी को मारता है तो भाग जाता है। ये यहाँ ना भागना भी ये सबूत है कि इसने ये नहीं किया, क्योंकि जो कातिल है वो कभी रुकता नहीं एक जगह। तो आप भागे नहीं सर, इसीलिए नहीं भागे कि नहीं सर, मैंने कुछ करा ही नहीं, बस मैंने थोड़ा सा उसे खाने के लिए बोला था। इसी बात पे मुझे बुखार आ रहा था, वो इधर सो रही, मुझे क्या पता था, ऐसे तो खाने के लिए कोई भी बोल देता है। मैं इनके पास बोलता था कॉल करके, मैंने गुस्सा करती रहती है, बस गुस्सा करती है, पूछ लो आप इनसे। कब शिकायत करते थे या आपसे शिकायत करते? हाँ, मैंने गुस्सा करती है, मैंने कभी भी उस पर एक उंगली भी नहीं मारी। अगर वो बोल देती, अगर मैं उसे मारपीट करता तो इनसे बोलती, मम्मी से भी बोलती अपनी से। वो मैं उनसे खुद शिकायत करता था कॉल करके। मैंने देख लो गुस्सा करती रहती, अगर इसे कुछ भी बोल दो उल्टा ही बोले मुझसे, बस ये चीज़ बात थी। ऐसी घड़ी में हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ा दुख की घड़ी होती है। और एक पति के लिए अगर उसकी पत्नी चली जाए
जीवन संगनी होती है तो उससे बड़ा दुख उसके लिए कोई नहीं होता। बाप के लिए भी इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता उसकी बेटी चली जाए, मगर अपनी जीवन लीला समाप्त कुछ लोग इस तरह से कर लेते हैं, उन्हें ये अंदाज़ा तक नहीं होता कि हमारे पीछे जो परिवार हैं उन्हें कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा दुख होगा। आप उसकी हालत देखिए, जो बीमार पति है वो यहाँ खड़ा हुआ बदहवास है, बदहवास हालत में है। जो पिता है वो भी इस वक्त इस सोच में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से मेरी बेटी आज इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। चलिए खैर, फिलहाल यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ करेगी कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और।